अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लाम में नूर को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि मुसलमान हज करके मदीना वापस आ गए थे, तो उसके आगे का वाक़या बयान करते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद, अम्र बिन आस और हजरत उस्मान का ईमान लाना। जब मुसलमान वायदे के मुताबिक हज करके चले तो मुशरिकों को इत्मीनान हुआ और वे अपने कारोबार में लग गए, लेकिन खालिद बिन वलीद और अम्र बिन आस का दिल किसी काम में न लगता था। ये दोनों कुरैश के सरदार थे, दोनों रईसों की तरह जिंदगी गुजारते थे। दोनों को शिकार का शौक था, आए दिन शिकार में लगे रहते थे। मगर जब से उन्होंने कुरान शरीफ की कुछ आयतें सुनी थी, उस वक्त से उनके दिल इस्लाम की तरफ झुकते जा रहे थे। चुनांचे एक दिन दोनों हरम शरीफ में इकट्ठा हुए। खालिद ने कहा, अम्र, मेरे दिल को कोई ताकत इस्लाम की तरफ खींच रही है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा बाप जिंदगी भर इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत करता रहा, मैं भी उनका दुश्मन रहा। उहुद में मैंने पहाड़ी की घाटी से निकलकर उन पर हमला किया और उन्हें तबाह करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अब इस्लाम और मुसलमानों से मोहब्बत हो गई है। नहीं जानता कि यह इनकलाब मेरी तबीयत में क्यों पैदा हो गया है। खालिद अम्र ने कहा, मेरी भी बिल्कुल यही कैफियत है। मेरे बाप आस की और मेरी इस्लाम से दुश्मनी मशहूर है। मुझे मुसलमानों और उनके नबी से खुदाई बैर था, मगर अब दुश्मनी नाव व ख्याल हो गई है। दुश्मनी की जगह हमदर्दी ने ले ली है। अगर मुझे यह शर्म न होती कि मैं मुखालफत करता रहा हूँ, तो शायद मैं अब तक मुसलमान हो गया होता। मैं सोचता हूँ, खालिद ने कहा, कि ये बुत जो सदियों से इस हरम में रखे हुए पूजे जाते हैं, माबूद नहीं हैं। पत्थरों की मूर्तियां, धातुओं के पुतले खुदा नहीं हो सकते। ये बुत न सुनते हैं, न देखते हैं, न हरकत करते हैं। ये हमारी ज़रूरतें क्या पूरी करेंगे? मेरा तो ख्याल है कि बुजुर्गों ने यकसुई से इबादत करने के लिए बुत बनाए थे। इस दुनिया का नाम जिसमें हम तुम रहते हैं, इन बुतों के अलावा कोई और ही पैदा करने वाला है। वही जिंदगी और मौत को कुदरत रखता है। तुमने ठीक समझा खालिद, अम्र ने कहा। मैं बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि खुदा वही है कि जिसकी इबादत की मोहम्मद बात करते हैं। देखो, मोहम्मद उम्मी है, लिखना पढ़ना नहीं जानते, मगर जो कलाम वह पढ़ते हैं वह कैसा मीठा होता है। फिर वह बुराइयों से रोकते हैं और नेक कामों की तरगीब देते हैं। मैं बुत परस्ती से उकता गया हूँ। खालिद ने बात काटते हुए कहा, और मैं भी उकता गया हूँ अम्र। चलो मदीना चलो और वहाँ चलकर मुसलमान हो जाएं। जिस खुदा की आज तक सरकशी करते रहे, जिस खुदा को हम बुरा कहते रहे, उसी खुदा के सामने अपना सर झुका दें। यह तो तुमने मेरे दिल की बात कही, अम्र ने कहा। एक आवाज आई, चुपके चुपके क्या मशवरा कर रहे हो तुम? खालिद व अम्र ने नजरें उठाकर देखा तो सामने से उस्मान बिन तलहा मुस्कुराता हुआ आ रहा था। यह भी मक्का का रईस था, खालिद और अम्र का दोस्त था। वह भी आकर उन दोनों के पास बैठ गया। उस्मान, खालिद ने कहा, हम सोच रहे हैं कि जिस मजहब पर हम कायम हैं, क्या वह मजहब हक है? क्या बुत ही दुनिया के पैदा करने वाले हैं? मेरे दिल में भी यही ख्याल बार बार आता है, उस्मान ने कहा। बड़े गौर व फिक्र के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि बुत खुदा नहीं है, खुदा और कोई हस्ती है। अम्र ने जल्दी से पूछा, क्या तुम भी उस खुदा के कायल हो जिसको मुसलमान मानते हैं? और क्या मुसलमानों का मजहब सच्चा है? मेरा ऐसा ही ख्याल है, उस्मान ने कहा। सोचो, हमारे मजहब में शराब हलाल है, हालांकि शराब पीने वाला अपने होश व हवास में नहीं रहता, गंदी नालियों में लौटने लगता है।
माँ बहन और बीवी में तमीज नहीं करता। जुआ हमारे यहाँ जायज है। एक जुआरी अव्वल दर्जे का बेहया और गुंडा बन जाता है। जब खेलने वाले हारने लगते हैं तो बीवी बच्चे तक को दांव पर लगा देता है और फिर चोरी डकैती पर उतर आता है, किसी को कत्ल भी कर डालता है। ये बातें उसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती। कितना बुरा काम है यह, जिसको हम बुरा नहीं समझते। गरज दुनिया भर की बुराइयां हम में मौजूद है, यह सब मजहब की पस्ती की वजह से है। इस्लाम इन तमाम कामों से रोकता है, परहेजगारी पर उभारता है। मेरे ख्याल में इस्लाम सच्चा मजहब है। अगर यह बात है, खालिद ने कहा, तो क्यों न हम तीनों चलकर मुसलमान हो जाएं। निहायत नेक सलाह है यह, उस्मान ने कहा। तीनों इस बात पर राजी हो गए। चूंकि उन्हें अंदेशा था कि अगर उनके मदीना जाने से इस्लाम के झुकाव का राज खुल गया तो कुरैश उनके रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, इसलिए उन्होंने खुफिया तैयारियां की। 15-20 दिन के बाद एक दिन सुबह सादिक से पहले तीनों दोस्त घोड़ों पर सवार होकर रात के अंधेरे में बड़ी खामोशी से मक्के से निकले और मदीने की तरफ रवाना हो गए। जब सूरज निकला तो लोगों को उनकी रवानगी का हाल मालूम हुआ, मगर कुरैश जानते थे कि वे तीनों इस्लाम और मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा दुश्मनी रखते हैं, इसलिए उन्हें यह ख्याल ही नहीं हुआ कि वे मदीना के दरबार रिसालत में हाजिर होने के लिए चले गए हैं, बल्कि उन्होंने यह समझा कि तीनों शिकार के शौकीन हैं, शिकार खेलने के लिए गए हैं। कुफ्फारे मक्का ने भी ख्याल कर लिया कि 2-4 दिन में शिकार खेल कर वापस आ जाएंगे, मगर जब हफ्ता गुजरने के बाद भी वे वापस न आए तो उनको बड़ी चिंता हुई और वे उनकी खोज में लग गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान हज से फारिग होकर पूरी तरह खैरियत के साथ मदीना पहुंच गए थे। चूंकि मुसलमानों के सबसे बुरे दुश्मन कुफ्फारे मक्का और यहूदी थे। यहूदी तो फर्माबरदार बन चुके थे और कुफ्फारे मक्का से समझौता हो गया था, इसलिए अब किसी दुश्मन का डर बाकी न रह गया था। मुसलमानों को ख्याल होने लगा था कि अब वे अमन व चैन से रह सकेंगे। मक्के से समझौते के कुछ ही दिनों के बाद खालिद, अम्र बिन आस और उस्मान मदीना पहुंचे। क्योंकि ये तीनों बड़े सरदारों में थे, इसलिए मुसलमानों ने इनके आने को हैरत से देखा। क्योंकि तीनों बड़े सरदार थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदत के मुताबिक खुले दिल और हंसते चेहरे से उनका इस्तकबाल किया। ये तीनों सीधे मस्जिद नबवी में पहुंचे। जब वे बैठ गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए मक्का के सरदारों, तुम किस लिए आए हो? मुसलमान होने के लिए, खालिद ने कहा। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिल गया। मुबारक हो ए मक्का के सरदारों, मुबारक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन खालिद, तुम तीनों सरदार हो, रईस हो, अपने कबीले के सरदार हो, तुम में सरदारी की बू है, खानदानी शराफत का घमंड है और इस्लाम सरदारी और खानदानी घमंड को मिटाने आया है। क्या तुम इस बात को गवारा कर लोगे कि खानदानी घमंड को भूल जाओ? छोटे से छोटे मुसलमान को अपना भाई समझो। घमंड और दिखावे को दिल व दिमाग से निकाल दो। खानदान पर फख्र और सरदारी पर घमंड जाहिलों का काम है। खालिद ने कहा, हम तो जहालत के अंधेरे को छोड़कर इस्लाम के साए में पनाह लेने आए हैं। तब तो तुम 1000 बार तारीफ के काबिल हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों को मुसलमान कर लिया। इनके मुसलमान होने से मुसलमान बहुत खुश हुए। मदीने में घर घर उनके आने और मुसलमान होने की खबर पहुंच गई। हर वह मुसलमान जो मक्के का रहने वाला था, इन तीनों से मुसाफा करने दौड़ पड़ा। उनके बाद मदीने वालों ने मुसाफा किया। खालिद, अम्र और उस्मान मुसलमानों का भाईचारा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। अब मुसलमानों ने उनकी दावतें शुरू कर दी। अरसे तक वे मुसलमानों के मेहमान रहे।
پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ ہم جلد ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔